नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस जरूर आता होगा। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में समझने वाले हैं सेक्शन 1013 ए में जो अलाउंसेस मिलते हैं उसकी एग्जेम्पशन कैसे क्लेम कर सकते हो, क्या कैलकुलेशन होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं अपने ऑफिस के अंदर, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपसे मांगता है तो कौन से डॉक्यूमेंट वो मांग सकता है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको इनकम टैक्स के द्वारा बनाया गया एक इनकम टैक्स का कैलकुलेटर दूंगा जिसमें आप अपनी एचआरए कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या आपको अलाउंसेस मिलेंगे, कितनी एग्जेम्पशन आपको मिलने वाली है, एचआरए जो भी आपने रेंट पे किया है उसको हम डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस सबसे पहले हम इनकम के हेड को समझ लेते हैं। टोटल 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका सैलरी इनकम आता है। उसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी रेंटल इनकम है तो उसके बारे में आता है गाइस यहाँ पर। उसके बाद आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई भी आपकी इनकम है तो वो थर्ड नंबर का होता है। उसके अलावा आपने शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड कुछ भी सेल किए हैं या प्रॉपर्टी सेल की है तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आता है। इसी तरह अदर सोर्सेज की इनकम आती है, लाइक आपकी इंटरेस्ट है, पेंशन की इनकम है, डिविडेंड इनकम है, वो सभी चीज अदर सोर्सेज की इनकम में आती है गाइस यहाँ पे। तो टोटल 5 हेड होते हैं। तो आज की वीडियो में बात करें सबसे पहले सैलरी हेड के बारे में। तो सैलरी हेड के मेजर 5 पोर्शन होते हैं गाइस। या तो आपको बेसिक सैलरी करके क्लाइन आइटम दिखेगा आपकी सैलरी स्लिप में। उसके अलावा आपको डीएनएस अलाउंसेस दिखेगा। तो उसके अलावा आपको यहाँ पे एचआर एग्जामिशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। एचआर एग्जामिशन क्या कंडीशन होती है, कैसे आप एग्जाम। उसके अलावा काफी टैक्स पेयर को अलाउंसेस भी मिलते हैं, लाइक स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, रिस्क एरिया अलाउंसेस मिलते हैं। उसके अलावा कुछ एग्जामिशन या परक्यूजिट्स भी मिलते हैं, लाइक आपको टेलीफोन के पास मिलते हैं, डेक्सो करके कुछ मिलता है। तो सभी चीज परक्यूजिट, या फिर आपको लीज पे कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है या फर्नीचर कुछ दिया हुआ तो परक्यूजिट्स में आते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एचआर के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, कैसे एचआर की कैलकुलेशन होती है, क्या एग्जामिशन होती है, और क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं गाइस यहाँ पे। तो अब बात करते हैं एचआर की एग्जामिशन के क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कंडीशन होती है गाइस यहाँ पे। तो कंडीशन की बात करते हैं कि एचआर एग्जामिशन किन को अलाउ होती है, तो उसकी मेजर 5 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन, एचआर एग्जामिशन केवल और केवल सैलरीड एम्प्लॉय को होगा, और वो किन सैलरीड एम्प्लॉय को, जिनकी सैलरी में एचआरए उनकी सिटीज का पार्ट मींस आपकी सैलरी स्लिप में एचआरए करके आपकी लाइन आइटम आनी चाहिए। वो आपको हर मंथ आपकी सैलरी में आपका एम्प्लॉयर आपको देने वाला होगा। मींस आपको रेंट के नाम से आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कुछ देता है, तभी आप इसकी एग्जिम्पशन क्लेम कर सकते हैं। थर्ड जो कंडीशन है, आप किसी रेंटेड हाउस में, क्योंकि आप रेंट पे करो तभी आप उसकी एग्जिम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर रेंट पे ही नहीं कर रहे हो तो उसके साथ आप उसकी एग्जिम्पशन क्लेम नहीं कर पाओ। तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए आपका, या रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को रेंट रिसिप्ट या रेंट एग्रीमेंट के साथ कि आपने कितना रेंट पे किया है, तभी आप उसको एग्जिम्पशन क्लेम कर पाओगे। अगर आप एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं किया, आप किसी वजह से भूल चुके हो कि आपने 31 मार्च तक अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं किया आपने कितना रेंट पे किया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे भी अपने एचआर को शो कर सकते हो, पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। वो मैं बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सेव रखने, ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे तो आप उसको प्रूफ कर सके और आपको एग्जामिशन अलाउ हो सके गाइस यहाँ पे। तो ये हुई कंडीशन, टोटल 5 कंडीशन अगर आप फुलफिल किए, आपको एचआर मिलना चाहिए, आप एचआर आपका पार्ट होना चाहिए गाइस जहां पे आपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर किया हो। ये कंडीशन 10 सबसेक्शन 13 ए के अंदर दी गई है, जिसमें आपको एग्जामिशन अलाउ की जाती है जहां पे। उसके बाद बात करते हैं एग्जांपल, समझते हैं कि क्या कैसे आपकी कैलकुलेशन होती है। इसी को मैं कैलकुलेटर में शो करूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी बेसिक सैलरी 60,000 होती है, आपका प्रेजेंट डी कुछ भी हो सकता है, 37.7 हो सकता है, 50% हो, जो भी आपका, इवन आप काफी प्राइवेट एम्प्लॉयज को डीए के नाम से कुछ भी नहीं मिलता है, तो उनको केवल बेसिक सैलरी लेने, डीए को कंसीडर ही नहीं करें, क्योंकि सैलरी स्लिप में होगा नहीं। तो मींस ये पोर्शन आपके सैलरी स्लिप में जो मेंशन किया वही आपको कंसीडर करना, अगर नहीं है आपकी डीए नहीं है तो डीए को आपको कंसीडर नहीं करना। मैं मान के चलता हूँ आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर प्राइवेट एम्प्लॉइज भी है, तो उसके साथ आपको कुछ डीए का अमाउंट आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उनको दोनों को ऐड करना है। टोटल आपका 82,000 आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी हो गई है एचआरए कैलकुलेशन। उसके अलावा काफी अलाउंसेस मिलते हैं, उसको आपको ऐड नहीं करना है। तो टोटल सैलरी हो गई। रेंट पेड कितना हो गया आपने, मैं मानता हूं आप 20,000 का आप रेंट पर मंथ पे करते होगा यहाँ पे। अब मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो 50% यहाँ पे कंडीशन है, तो 50% आपका अमाउंट यहाँ पे 50% मैंने मेंशन किया है। आपको जो एचआरए मिल रहा है, जो कि आपकी सैलरी, जो कि जनरली क्या होता है 18% भी होता है, 9% भी होता है, 30% भी होता है, जो कि आपकी सैलरी का ही होता है। तो मैं मान के चलता हूँ 27% आपको एचआरए मिलता है, जो कि आपकी सैलरी का, जो कि 16,200 रुपीज मीन आपको 16,200 का आपको पर मंथ आपकी सैलरी स्लिप में एचआरए दिख रहा है, और आप 20,000 का रेंट पे करो तो उसमें कितनी आपको छूट मिलेगी। तो अगर 16,200 रुपीज पर मंथ पे करते हैं तो पूरी साल में आपको 1,94,400 रुपीज पे करेंगे, तो हमने पूरी
साल का यहाँ पे पर एनम है, पर मंथ के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया गाइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पूरे एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि पूरी साल में कितना आपका टैक्स बच सकता है गाइस यहाँ पे। तो टोटल एचआरए आपने कितना आपकी सैलरी स्लिप में आएगा पूरी साल में, ये 1,94,400 रुपीज है। अब बात करें एग्जामिशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैंने आपको बताया 3 कंडीशन है, उसमें जो सबसे कम अमाउंट होगा वही आपका एचआरए आपको कितना मिला 16,200, जो कि आपकी सैलरी स्लिप में दिख रहा होगा 16,200, इसका टोटल पूरी साल का होता है 1,94,400 रुपीज। सेकंड जो कंडीशन होती है 50% ऑफ योर सैलरी, अगर आप मेट्रो सिटी में, अगर नॉन मेट्रो में तो 40% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक डी और कमीशन होता है। अगर आपका डीए नहीं है तो केवल बेसिक पे आप कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर आपको डीए भी आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, तो उसका टोटल आपका 82,000, जैसे आपका एग्जाम्पल में मैंने लिया है, तो 80,000 50% पर मंथ कितना 41,310 रुपीज का यहाँ पे। तो पूरी साल का कितना होगा 4,95,720 रुपीज आपको यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी, जो सेकंड कंडीशन के लिए अमाउंट होता है वो आपका ये आ गया यहाँ पे। थर्ड कंडीशन क्या होती है, आपने कितना रेंट पे किया है वो अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करें, उसमें 10% ऑफ योर सैलरी मींस इसका 10%, मींस आपने 20,000 पर मंथ आप यहाँ पे रेंट पे, मैं यहाँ पे बताया था कि 20,000 आप रेंट पे करें, आपको 16,000 का आपको एचआरए मिल रहेगा यहाँ पे। तो 20,000 में से 10% क्या होता है, इसका जो 10% होगा वो होगा 8,262 रुपए का यहाँ पे। तो उसको लेस करने का जो आपका अमाउंट आता है 11,738 रुपए आता है, मीन 11,738 रुपीज आपका आता है। इसको इंटू 12 करेंगे तो 1,40,856 रुपीज आता है। तो ये तीनों कंडीशन का आपने अमाउंट पूरी साल का निकाल लिया गाइस यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, इन तीनों में जो सबसे कम होगा, तो सबसे कम कौन सा, जो रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, जो कि 1,40,856 रुपीज बनता है गाइस यहाँ पे। तो इतने की आपको सेक्शन 1013 ए के अंदर छूट मिल जाएगा यहाँ पे। तो टोटल जो एचआर आपकी सैलरी स्लिप में आ रहा होगा वो 1,94,400 पूरी साल का बनता है गाइस यहाँ पे। उसमें 1,40,000 की आप छूट ले लेंगे, तो जो नेट अमाउंट होगा वो 53,544 रुपीज पे आपको टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इतना अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थी सिंपल सी एचआरई कैलकुलेशन, जिसमें लोअर ऑफ द 3 कंडीशन ही आपको अलाउ की जाती है। यहाँ पे काफी टैक्स पेयर बोलते हैं सर मैंने रेंट ज्यादा पे किया तो मेरे को पूरी छूट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर रखी है, उन्हीं कंडीशन के हिसाब से ही आपको एग्जेम्पशन अलाउ की जाएगी। अब मैं आपको कैलकुलेटर शो कर दे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी आपको पेमेंट नहीं करनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर के लिए इशू कर रखा है। एचआरए का जो कैलकुलेटर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे यूज करना है वो भी आपको बता दूंगा। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे को केवल एचआरए लिख के भेज देना, मैं 1 to 1 में आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा इसका लिंक है यहाँ पे। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी डालनी है। तो हमारे एग्जांपल है जो बेसिक सैलरी 60,000 थी, मेरे आपकी जो सैलरी स्लिप में पर मंथ आ रही है वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। डीएनएस अलाउंस आपको कितना आ रहा है, जो भी आपका 50% हो सकता है, 51% हो सकता है, 10 जो भी आपका डी आ रहा है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो 20,622 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। कमीशन आपकी सैलरी स्लिप में नहीं है, अगर होती है सैलरी स्लिप का पार्ट है, अगर वो फिक्स परसेंटेज होती है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपको कितना एचआरए आपकी सैलरी स्लिप में, ये एचआरए रिसीव्ड है गाइस यहाँ पे, तो कितना एचआरए यहाँ पे मैं 16,200 रुपीज आपको एचआरए आपकी सैलरी स्लिप में मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गाइस यहाँ पे। उसके अलावा रेंट पे कितना किया, मैं मानता हूँ आपने 20,000 का रेंट पे किया है, तो 20,000 आपने पर मंथ यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मेट्रो सिटी में है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में आप कहीं रह रहे हो, मेट्रो सिटी में आता है गाइस यहाँ पे। तो मेट्रो सिटी पे आपको टिक करना है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं मेट्रो सिटी का 50% का ही एग्जांपल लिया था, तो इस पे आपको टिक करना है। तो मेट्रो सिटी के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ये अमाउंट मेंशन करने के बाद आपको टोटल एग्जेम्पशन कितने की आपको छूट मिलेगा यहाँ पे 11,000 20 मीन्स आपको 16,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, उसमें 11,738 रुपए आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन शो किया था 11,738 रुपए की आपको छूट मिलेगी 16,200 में से। मीन्स कितना टैक्सेबल 4,462 रुपए, मीन्स 4,462 रुपीज आपका टैक्सेबल होना है, जो कि इस कैलकुलेटर में सेम ही अमाउंट यहाँ पे शो किया है गाइस यहाँ पे। तो सिंपल सा इस पे अनटिक कीजिए, आपका जो भी अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है उसकी आपको एग्जेम्पशन पर मंथ आपको अलाउ की जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी यहाँ पे हो सकता है 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। तो 1 लाख जैसे आप अपडेट करेंगे उसके बाद बेसिक सैलरी आपको डी अगर नहीं मिल रहा है तो इसको 0 कर दीजिए। आपको एचआरए हो सकता है यहाँ पे 30,000 50,000 मिल रहा है, मैं यहाँ मानता हूँ 50,000 का एचआरए आपको पर मंथ मिल रहा है गाइस यहाँ पे। तो आपने कितना रेंट पे किया है वो आप यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 60,000 का रेंट पे कर रहे हो, तो 60,000 आप यहाँ मेंशन कीजिए। आप मेट्रो सिटी में नॉन मेट्रो सिटी में आप यहाँ मेंशन कीजिए, अगर मेट्रो में तो टिक कीजिए। तो जैसे आप मेट्रो पे टिक करेंगे देखिए आपको टोटल 50,000 का एचआरए मिल रहा है, 50,000 की पूरी छूट मिल गई गाइस यहाँ पे। तो एक क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होती है उसी के हिसाब से। जैसे आप यहाँ पे डीए, फॉर एग्जाम्पल आपको डीए भी मिल रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 50,000 का डीए मिल रहा था, तो वो अमाउंट आपका रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहले 50,000 मिलती है, 45,000 की आपको एग्जेम्पशन मिल रही है, 5,000 आपका टैक्सेबल हो जाता है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बेसिक डीए आपकी डिटेल डालनी है, एचआरए कितना मिल रहा है, आपने कितना रेंट पे किया है। तो जैसे आपका रेंट का अमाउंट अभी आप कम करेंगे 45,000 इसको करते हैं गाइस यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप कम पे कर रहे हैं तो उसके 30,000 की ही छूट मिलेगी पर मंथ है, चाहे आपको 50,000 का ही एचआरए मिल रहा हो, पर आपको जो छूट मिलेगी
30,000 की मिली, 20,000 आपको टैक्सेबल ही होगा गाइस यहाँ पे। सारे कैलकुलेटर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पे इशू कर रखा है। इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, केवल आपको एचआरए लिखना है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, इसके मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियो बनाने के। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।